are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज बालवनी गेट नंबर 7 शिबली नोमानी गार्डन हिंगरी के सामने जो मैदान है वहां पर इजलास आम एनुअल डे अली पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था एनुअल डे। हमारे साथ तो मुफ्ती इफ्तिकार अहमद साहब है। आइए मुझसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो प्रोग्राम रखा गया इस सिलसिले में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने नाजरीन और सामीईन को इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि हर आदमी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी इंसानियत के लिए अमन व शांति का पैगाम्बर बने। ये इस प्रोग्राम का पैगाम है, उमूमी भी खुसूसी भी। मौलाना इकबाल कासमी साहब अपने तकरीर में कह रहे थे कि मकतब और मदरसा इस दौर में चलाना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, चूँकि परेशानी कई एतबार से होती है। एक एतबार से तो ये परेशानी है कि छोटे छोटे बच्चों को लाना, जमा करना, उनका नज़्म करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। मुसलमान आखिरकार इल्म से इतना पीछे क्यों? मुसलमान इल्म से कितना पीछे है तो इसका जो है ग्राफ मुकर्रर करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि इल्म का मतलब होता है अल्लाह को जाने। तो इस दर्जे में तो तमाम मुसलमान अल्लाह को जानते हैं। उसके बाद फिर ग्राफ और ऊंचा आता है कि अल्लाह को कितना जानता है, उसके हुक्मों को कितना जानता है। और ऊंचा आया कि पूरे कुरान को कितना जानता है। फिर और ऊंचा आया कि उस कुरान को मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न सिनेरियो में कितना एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस एतबार से इसको ग्राफिक अंदाज में कह सकते हैं। वरना हर मुसलमान इल्म रखता है, जितना कि इल्म के नाम से उसे कहा जाता है कि नहीं जानता, ऐसा नहीं है। अलबत्ता है कि ग्राफिकली ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं जानता, मॉडर्न अंदाज में वो पेश करना नहीं जानता। वाक़या ये है कि इल्म, नॉलेज जो है वो नॉलेज ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ कुरान वो जानता है, नॉलेज ऑफ सिनेरियो भी जानता है। लेकिन ये कि वो अलग अलग अफराद और इंडिविजुअल के लिहाज से बात जानते हैं, बात उससे कम जानते हैं, बात उससे ज़्यादा जानते हैं। तो इस तरीके से अगर उसको क्लासीफाई किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही होगी कि मुसलमान अपने हिसाब से इल्म रखता है। जिस तरीके से आलिम ने फरमा रहे थे कि मदरसे के साथ मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ये है कि सरकारी एतबार से और ओहदों पर पहुंचने के एतबार से और माश के एतबार से जो मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन होती है उसको हासिल करना ज़रूरी होता है। तो उस एतबार से जो जो हालात हाजिरा में चीज़ें, उलूम चल रहे हैं उनको हासिल करना ज़रूरी है। और अगर वो उनको हासिल नहीं करता है तो जो माश का धारा है उस धारे से पीछे रह जाएगा। बकिया खिलाने पिलाने वाला तो अल्लाह है, क्योंकि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका मेआरे मईशत घटा रहेगा। लेकिन जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसको इस दुनिया में जीना है, इस ज़मीन पे चलना है। एक वाक़या आपने फरमाया था खैबर की जंग, जिसमें मरहब और मौला अली का एक फुकरा सम्मतो मिन्नी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। उसका छोटा सा थोड़ा सा बताइए एंड क्या हुआ? उसका एंड ये हुआ था कि फिर जब वो अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा तो कमज़ोरी की वजह से अब आगे वो बढ़ नहीं सका। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का और मुरहब पहलवान का जो मुकाबला हुआ तो उसमें वो पहलवान ज़ेर हो गया, शिकस्त खा गया।
तो ऐसे ही अगर अंदर से कोई कमजोर होगा तो वो शिकस्त खुर्दा ही होगा। लिहाजा हमें बाहर के साथ साथ अंदर से भी मजबूत होना है, कुव्वत ईमानी से मजबूत होना है। अगर कुव्वत ईमानी से मजबूत नहीं होंगे तो हम बड़े से बड़े ओहदे पे जब पहुंचेंगे तो समझौता कर लेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो उसमें हमारा जज भी वहां मौजूद था, लेकिन वो अंदर की कुव्वत ना होने की वजह से उसने समझौता कर लिया और तमाम दलाइल इस हक में थे कि ये यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, फरीक मुखालिफ था, लेकिन उसके बावजूद नतीजा ऐसा आया जैसे कि ये खेत हमारा है, हमने जो है बीज डाला है और हमने ही पैसा खर्च किया है, हमने ही बोया है, उसके बाद गल्ला तैयार हुआ 10 कुंटल, गल्ला मेरा है। तो इस तरीके का फैसला कब होता है? जब आदमी अंदर से कमजोर हो तो बड़े ओहदे पे जा करके वो समझौता कर लेता है। तो आखिर में आप मौलाना इकबाल कासमी साहब ने कहा है कि हम एक महिला कॉलेज बनाएंगे लेडीज के लिए, तो कितना उनको सहयोग मिलेगा आपकी तरफ से, और क्या कहना चाहेंगे आज जो लड़कियां एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं? जो लड़कियां एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं उनको एजुकेशन ही में आगे बढ़ना चाहिए, बुराई में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा हम हमेशा एजुकेशन में और मुस्बत तरक्की में हम हमेशा साथ देंगे, और जो बुराइयां हैं और जो एजुकेशन के खिलाफ चीजें हैं, बेहयाई है, उसमें हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तरक्की का नाम लिया जाता है तो तरक्की के नाम पर निगेटिव माना मुराद लिए जाते हैं, और जब जो है कोई रोकता है उस नेगेटिव माना को तो लोग ये कह देते हैं कि ये लोग प्रोग्रेस के, ये लोग जो है तरक्की के मुखालिफ हैं। हालांकि हम मुस्बत तरक्की के कभी मुखालिफ नहीं हैं। हमारा कुरान कह रहा फस्तबिकुल खैरात, अच्छी चीजों की तरफ तेजी से बढ़ो, और हमारा कुरान मना कर रहा बेहयाई से बचो, हमारा कुरान मना कर रहा चोरी से बचो, हमारा कुरान मना कर रहा है कि जो लोगों में मुआशरे में जो खराबियां पैदा हो रही उससे बचो। तो ये एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होगी जो हमारी खवातीन को इंशाअल्लाह पॉजिटिव प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। अगर निगेटिव प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी तो हम ऐसी तरक्की के, ऐसे प्रोग्रेस के जो है हम नवा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, दिल अपना दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उस शाम गए वादे फरदा लेकर, अब ढूंढ उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। वो शख्सियतें कि जिन्हें चरागों के ज़रिए से अब ढूंढना जाए तो बहुत कमियाब हैं उन अजीम शख्सियतों में कि जिनके हुजूर सैकड़ों तालिबान उलूम नबूवत सुबह शाम उनके सामने अदब के साथ इल्म का और अदब का एक तालीम, एक तरबियत उनके सामने अपने जानवे तलम्मुस तह करके लेते हैं। वो शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त जलवा अफरोज़ है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब बस्तवी, उस्ताद हदीस जामिया इरशादुल उलूम अक्कल कुआं से मैं गुजारिश करूँगा। كان من عفوه حين حان اللقاء قال غیرت نہ کیجیے، ہم نے چلکتی دھوپ میں پتھر بھی ڈھوئے ہیں۔ حضرت نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی جفاکشی کی ہے، کتنی دوڑ بھاگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے اس جفاکشی کو، اس محنت کو قبول فرمائے۔ یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ حضرت نے بڑی کیا ہے، اس لیے ان کو آج اعزازات دیے جا رہے ہیں حضرت کے ہاتھوں ہی سے، تاکہ ان کو اور حوصلہ ملے اور ہمت ملے اور ان کے قدموں میں ایک استحکام، ایک مضبوطی پیدا ہو اور یہ امت میں چل پھر کر کے یہ کام کرنے والے بنے، امت کی رہبری کرنے والے بن سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یوں ہی دن و رات ترقیات سے نواز کو اس شخصیت کی حضور لانا چاہتا ہوں۔ ایک والے بھی گئے
तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, दिल अपना दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उस शाम गए वादे फरदा लेकर, अब ढूंढ उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। वो शख्सियतें कि जिन्हें चरागों के ज़रिए से अब ढूंढना जाए तो बहुत कमियाब हैं उन अजीम शख्सियतों में कि जिनके हुजूर सैकड़ों तालिबान उलूम नबूवत सुबह शाम उनके सामने अदब के साथ इल्म का और अदब का एक तालीम, एक तरबियत उनके सामने अपने ज़ानुए तलम्मुस तह करके लेते हैं। वो शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त जलवा अफरोज़ है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब बस्तवी उस्ताद हदीस जामिया इरशादुल उलूम अक्कल कुआं से मैं गुजारिश करूँगा